अरे मुसलमानों को गुजारा में निकाल रहे हैं। भगवान अब अंदर हमारी बहनों के साथ मारपीट भी की गई है। घर पे ताला लगा दिया गया, क्या हुआ ऐसा? यहाँ शाज़िया अहमद ये कहती है कि ये जगह उनके अब्बू ने दी है उन्हें। 10 साल में उन्होंने एक फेक रजिस्ट्री बनवा ली, बस उसी बेस पे कहती है कि अब्बू ने गिफ्ट दी है, अब्बू ने गिफ्ट दी है। रहते रहते 2011 में वो रजिस्ट्री लेके आती है, कहते हैं ये मेरे अब्बू ने मुझे गिफ्ट दिया है। चंदा देते थे, उसको रेंट में चेंज कर दिया। उर्दू भाषा किसी को पढ़नी नहीं आती थी, बस उन्होंने पे विश्वास किया और उनको चंदा दिया, उसको आज रेंट में चेंज कर दिया और रजिस्ट्रियाँ बनवा रहे और हमें किराएदार ठहरा दिया। तेरिया घुसाया अंदर, हमारे दरवाजे लगा गया, हमारे तोड़ गया। अब कैसे जिएंगे हम? हमारा मकान हमारे को मिलना चाहिए। आपके घर पे ताला लगा दिया? ताला लगा दी, वो है मेरा घर। हमारे घर नहीं है, मेरे पापा खत्म हो गए ना। 7 भाइयों की औलाद रहती है, इसमें 7 भाई है। देवर खत्म हुआ, फिर घरवाला खत्म हो गया उनके सदमे में। बस यही हमारी प्रार्थना है, हमारा मकान हमको मिलना चाहिए। हमको आज 11 दिन हो गए रोड पे बैठते, क्या करें, कहाँ जाए हम? रोड पे बैठे, ना खाना ना पीना। हम रोड पे बैठे हुए ठंड के टाइम पे, छोटे छोटे बच्चे लेकर। हमारा जैसा घर है हमारे घर। इतने दिन से सारी फैमिली हमारी रोड पे है। कौन सा मकान है? यहाँ से लेके वहाँ तक का ना, आपका पूरा परिवार है? हाँ ये पूरा परिवार है, ये 7 भाई हैं। मेरे पापा और उनके 6 भाई सब यहीं रहते थे और इसी चक्कर में हमारे 2 बड़े पापा भी चले गए सदमे से ही। फैक्ट्रियाँ बनेंगी इधर? फैक्ट्रियाँ बनी हुई है, फैक्ट्रियाँ बनी है। फैक्ट्रियाँ बनी हुई है? ये भी टूट जाएगा एक दिन हमारा। ये मोमडनों की है, मोमडनों की है। इसमें क्या हुआ जब पुलिस आई, आपके घर पर ताला लगा दिया गया? सर जब पुलिस आई थी मैं तो स्कूल में थी, मैं यहाँ थी भी नहीं उस टाइम। मैं अपना एग्ज़ाम छोड़कर आई हूँ यहाँ पे। आधी फैमिली हमारी अंदर थी, आधी बाहर थी। ना मीडिया वालों को अंदर आने दिया, ना हम घर वालों को भी अंदर नहीं आने दिया। अब अंदर हमारी बहनों के साथ मारपीट भी की गई है। बाहर आके इतने बेहोश हुई हैं ये लोग। हम पे जब बाहर हम प्रोटेस्ट कर रहे थे, हम पे भी हाथ उठाए गए हैं। बच्चों पे हाथ नहीं उठाते, औरतों पे नहीं उठाते, जेंट्स पुलिस ने हाथ उठाया, गाली गलौज करी है। ये कौन सी इनकी, मतलब कहते हैं कि पुलिस की वर्दी बहुत वो होती है, तुम गाली दे रहे हो, ये कोई बात थोड़ी ना होती है। और अब ताला लगा के चले गए हैं ये लोग। क्या कहने पर स्टे आ गया, आपके घर पे ताला लगा दिया गया, क्या हुआ ऐसा? यहाँ शाज़िया अहमद ये कहती है कि ये जगह उनके अब्बू ने दी है उन्हें। 10 साल में उन्होंने एक फेक रजिस्ट्री बनवा ली, बस उसी बेस पे कहती है कि अब्बू ने गिफ्ट दी है, अब्बू ने गिफ्ट दी है। बस ये हम तब ये लड़ाई हुई थी ना, तो सरकार ने यहाँ बिठाया था। यहाँ पे आज कितने साल हो गए हमें रहते रहते। 2011 में वो रजिस्ट्री लेके आती है, कहते हैं ये मेरे अब्बू ने मुझे गिफ्ट दिया है। हम तो रेखा गुप्ता से यही दरखास्त लगाते हैं, घर हमारा हमारा ही रहना चाहिए। सर कॉमन सी बात है, 80-100 साल से रहने वाले हैं हम, हमारी नहीं सुन रहे। और ये 10 साल में एक रजिस्ट्री बनवा के, तो ये इसकी जगह हो गई है। आती है पुलिस को लेके, ताला लगवा के चले जाती, और वो कभी नहीं आया। उसके हस्बैंड आता है गुंडों को लेकर, उससे अभी पुलिस से पहले गुंडों को भी लेकर आया था, तब भी वो भागा। क्या नाम उनका जो लेके आते हैं, मतलब क्या? शाज़िया अहमद के हस्बैंड है, उनका नाम हमें नहीं पता, मेरे भाइयों को पता होगा। आप कह रहे हैं कि हम चंदा वंदा देते, मस्जिद के नाम पर चंदा भी दिया गया? लेते थे, अभी देते? चंदा देते थे हमारे बुजुर्ग, हमारे दादी ससुर, तो उसको रेंट भी बदल दिया। मस्जिद के लिए? मस्जिद के लिए चंदा देते थे सब, पूरे वहाँ तक बगीची तक कहते हैं, जितने भी घर थे सब यही कहते हैं, चंदा देते थे। अब भी कहते हैं, अब भी आप पीछे जाओ, पूरे सबका यही है, सबका कहना यही है, चंदा देते थे, उसको रेंट में चेंज कर दिया। उर्दू भाषा किसी को पढ़नी नहीं आती थी, ये सबका यही कहना। उर्दू के नाम पर उर्दू में लिख के लाए, वो आपके साइन करवाए, जो भी आपका चंदा लिया। हाँ, बस उन्होंने पे विश्वास किया और उनको चंदा दिया, उसको आज रेंट में चेंज कर दिया और रजिस्ट्रियाँ बनवा रहे और हमें किराएदार ठहरा दिया। आपको किराएदार घोषित कर दिया? हाँ, हमारे को किराएदार घोषित कर दिया। रजिस्ट्री, किराया, मतलब आपका सारा बिजली का बिल, आधार कार्ड सब यहीं के? सब यही का है, सब यही का है। के पास क्या है फिर? हमें क्या पता, वो तो हमें वो कभी आए नहीं यहाँ पे, हमने कभी नहीं देखा उन लोगों को, हमने उन्हें अभी देखा है। वो कहता है 2011 में मेरी रजिस्ट्री बनी है, हमें उनका कुछ नहीं मालूम, कभी वो आए ही नहीं। नोटिस आया था आपके पास? नोटिस आया होगा, देखो हम तो सुबह काम पे चले जाते थे, शाम को आते थे। नोटिस मतलब आपके घर पे सीधी पुलिस आई, आपको बाहर करा, सामान बाहर करा? देखो आए होंगे नोटिस, 1-2 आए होंगे, लेकिन सबके घर में आ रहे थे सब। सबके घर में नोटिस, सबके घर में क्यों भेज रहा है? एक बार आके खुद बात करता ना। थोड़ा आगे हो जाइए। ये देखो सर, जब सरकार ने यहाँ बिठाया था, हमारे कागज है, ये वाले दिखाना, डेट मेंशन है। ये देखो इतने पुराने कागज। ये देखो, ये देखो, ये तब यहाँ सरकार ने ही यहाँ बिठाया था लाके। हमारे दिल्ली शासन देखिए लिखा हुआ है, दिल्ली शासन ने इनको यहाँ पर, जब ये पाकिस्तान से
पाकिस्तान में मेरे दादा दादी को लाया गया था जब हिंदू मुसलमान में लड़ाई हुई थी, बंटवारा हुआ था, जब सरकार बिठा के गाड़ी में बैठा के गई थी खुद। तो आपको नोटिस दिया गया? ये नोटिस नहीं है सर, ये लिखत में आपको जगह दी है, यहाँ पे सरकार छोड़ के गई है। पेपर दिया गया था आपको कि ये मकान आपका है? हाँ, ये मकान आपका नहीं, यहाँ बिठा के गए थे और ये यहाँ रहो, यहीं रहो। स्टेशन पास में है ना यहाँ पे, तो कहाँ जाएंगे? यहाँ पे बिल्कुल ऐसे ही था बंजर सा। उन्होंने ये हमें ये दिया था सबूत के तौर पे कि हम यहाँ रहेंगे। दिल्ली शासन हाँ जी, तरफ से इनको जब पाकिस्तान में हिंदू मुस्लिम हुआ, उसके बाद इनको यहाँ लाने के बाद सरकार ने जो मकान दिए गए थे, अच्छा सारी चीजें यहीं की हैं आपकी? है मेरे पापा का, हाँ, ये राशन कार्ड है मेरे दादा का, देखो अच्छा, ये दादा का राशन कार्ड है, हाँ। ये पासपोर्ट है, ये देखो राशन कार्ड। हाँ जी दिखाया, ये कोर्ट वगैरह में पापा का सुनवाई कुछ नहीं सुनवाई हुई। हमारे कागज दबा दिए गए हैं, जो पुराने थे दबा दिए गए, नए लगा दिए कि ये अब से रह रहे हैं। वो पैसे वाला सब कुछ कर सकता, पैसों वाला था उस दिन जब भी तो मिलिट्री लेकर आया, इतनी चार्ज लगा दी, पूरी लेडीज पुलिस लेकर आया। फौज लेके आया था, वो फौज के जरिए घुसा है, फौज के जरिए घुसा है अंदर, हमारे दरवाजे लगा गया, हमारे तोड़ गया, हमारे सारे दरवाजे लगा के गए। बीमार, मेरी तबीयत खराब हो गई, बीपी हाई हो गया मेरा, अब कैसे जिएंगे हम? थोड़ा बहुत जी रहे हैं, वो और भी हमारे को खतरे में डाल गए। क्या करें हम? हमारा मकान हमारे को मिलना चाहिए। आपके घर पर ताला लगा दिया? ताला लगा दी, वो है मेरा घर, हमारे ही घर में है, मेरे पापा खत्म हो गए ना, यही 7 भाइयों की औलाद रहती है, इसमें 7 भाई है। देवर खत्म हुआ, फिर घरवाला खत्म हो गया उनके सदमे में। बस यही हमारी प्रार्थना है, हमारा मकान हमको मिलना चाहिए। हमको आज 11 दिन हो गए रोड पे बैठते, क्या करें? कहाँ जाए हम? रोड पे बैठे, ना खाना ना पीना। सरकार से कोई मदद नहीं है अभी आपको? कोई नहीं आई है, आज आए ये बब्बी भाई साहब, आज आए हैं ये, पहले आज ही आए, और कोई भी नहीं आए यहाँ। मीडिया स्वाइप करो, हम रोड पे बैठे हुए ठंड की टाइम पे, छोटे छोटे बच्चे लेकर। हमारा जैसा घर है, हमारे घर का वाइवा चल रहा है, कल भी वाइवा छोड़कर आई हूँ मैं अपना। एग्ज़ाम है हमारे, वैसे कहते बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटियों को तो रोड पे ला दिया। इतने दिन से सारी फैमिली हमारी रोड पे है। कौन सा मकान है? यहाँ से लेके वहाँ तक का ना, आपका पूरा परिवार है? हाँ, ये पूरा परिवार है, ये 7 भाई हैं। मेरे पापा और उनके 6 भाई सब यहीं रहते थे, और इसी चक्कर में हमारे 2 बड़े पापा भी चले गए सदमे से ही। हाँ, 10 साल से केस चल रहा था, उसी सदमे में पहले मेरे छोटे पापा गए थे, उन्हीं के 15 दिन बाद ही बड़े पापा चले गए हमारे। सरकार द्वारा इनको मकान दिए गए, जब पाकिस्तान में हिंदू मुस्लिम हुआ, इनको यहाँ पे लाके मकान दे दिए गए, और मुस्लिम ने दावा ठोक दिया कि हमारा है, और वो कोर्ट से जीत भी गया। आपको मकान खाली करना पड़ा। धक्का सामान फेंका है हमारा सामान रखा हुआ तो उसको फेंका है पुलिस वालों। कहाँ रह रहे हो आप? रोड पे कहाँ रहेंगे हम? सड़कों पर? हम पे पैसे भी नहीं है, केस में सब लगा दिया। अब इतना अमीर तो है नहीं ना सर हम कि हम 10-10 लाख 20-20 लाख डालते ही रहेंगे। 8-10 हज़ार की सैलरी होती है सबकी, लगा हम 1 लाख देते हैं, वो 2 लाख दे के खरीद लेता है वकील को। हमारी इंफॉर्मेशन वकील खुद ही दे देता है, वरना उसको कोई आइडिया नहीं आता। आपके गेटों पर देखिए बीजेपी के पोस्टर भी लगे हुए हैं, मनोज कुमार जिंदल जो है, आपके पोस्टर भी लगा गया कि हमें वोट करिए। हाँ। इनसे आपने मदद की गुहार लगाई? हर जगह गुहार लगा चुका है सर, वोट लेने सब आ जाते हैं, वैसे कोई नहीं आ रहा है। बीजेपी अपना जो है पोस्टर तो लगा गई यहाँ पर, लेकिन जब आपके घरों पर ताला लगा तब नहीं आ रहा सब कोई नहीं आया। फैक्ट्रियाँ बनेंगी इधर? फैक्ट्रियाँ बनी हुई है, फैक्ट्रियाँ बनी है, फैक्ट्रियाँ बनी हुई है। ये भी टूट जाएगा एक दिन हमारा। ये मोमडनों की है, मोमडनों की है। इसमें पिचकारियों का इनका ही काम होता है। हाँ बच्चों, हर सीजन में ये देखो ना, ये दिखाएंगे। एक बार बाहर से देखने की यहाँ पर कोशिश करेंगे कि आखिर कैसे इतने मकानों को खाली करा दिया गया। सारा सामान ही है। हाँ, ये सारा सामान दिखाइए एक बार। ये सारा सामान देखिए, इनका रोडों पर है। जिस घर पर, जिस बेड पर ये सोते थे, वो आज बाहर फेंक दिया गया। ये सारा सामान देखिए बाहर फेंक दिया गया। शेरा वाली माँ का जो, ये भी बाहर आपका ही सामान है। यहाँ बिछा
सो जाते बाहर रोड पे सोते हैं उधर। सामान जो आपका बाहर फेंक दिया गया। और ये मूर्ति जो रखी है शेरा वाली माँ की या सब हमारी है। ये आपकी जागरण वगैरह का? हाँ, जैसे कीर्तन कीर्तन होते हैं जो छोटे मोटे, उसमें करते हैं हमारा भाई। आपका कीर्तन तो मूर्ति को किसने बाहर रखा फिर? उन्होंने ही, पुलिस वालों ने सामान फेंका है बाहर हमारा। भी है भागते हुए की उसकी, भागते हुए की भी वीडियो है। वो उसका मन में चोर नहीं है तो वो भागता क्यों हुआ? अच्छा मुझे ये समझ नहीं आ रहा, थोड़ा आइए, आप थोड़ा पढ़े लिखे लग रहे हैं कि ये वाला जो घर है, ये वाला घर खुला हुआ है? कौन सा? नहीं, ये वाला फर्स्ट घर है, ये आप खुला हुआ है? ये घर नहीं है, यहाँ पे बहुत सारी फैमिली है, एक फैमिली नहीं है, यहाँ बहुत सारी, और सब पे केस कर रखा है। इवन जो तो ये कैसे खुला, मतलब आप कैसे हार गए या क्या हुआ ऐसा? सबका एक साथ नहीं है क्या? सबका एक साथ नहीं है ये सर, ऐसा कर रखा है इन लोगों ने, एक एक घर पे केस करते हैं, ठीक है? आपका मकान है? हाँ हाँ हमारा यहाँ पे ये इनका है। तारीख पे जाते हैं बेटा। तारीख पे जाते हैं? हाँ तारीख पे जाते हैं। केस कर रखा है इन पे। अब ना बेटा हमारा भाई बेटा है ना आदमी है, पता नहीं हमारा जीवन पता नहीं मैं कैसे कर रहे हैं। तो अब हमें कहते हैं घर से बेघर करें, कहाँ जाएंगे बेटा हम? माता जी अभी आप घर के अंदर हो, ये भी घर के अंदर थे, इन्हें बाहर निकाल दिया गया, कैसा लगा उस वक्त आपको कि हमें भी ऐसी? हमें बुरा लगा। ये हमारा ही परिवार है बेटा, कोई गैर नहीं है, हमारा एक ही परिवार है हमारा। स्टार्टिंग तो इस मकान में कितने लोग रहते हैं? अच्छा, ऊपर भी रहते हैं और नीचे भी रहते हैं, सब अलग अलग परिवार रहते हैं यहाँ पे। तो ये मतलब पूरा जो घर है ये एक के नाम पे अलग अलग, सब अलग अलग? सबके अलग अलग अपने अपने नाम है, सबके अलग अलग? बिजली का बिल सबका अलग है? सबका अलग है बिजली का बिल। 15 फैमिलियाँ इसके अंदर रहती हैं, और वो ऊपर भी और नीचे भी? हैं। ऊपर भी और नीचे भी? हाँ, ऊपर नीचे सब मिला के 15 फैमिलियाँ हैं। आप कब से रह रहे हो यहाँ पे? ये पार्टीशन के बाद से रह रहे हैं, हमारा जन्म ही यही का है। जनाब आपका यहाँ का है? बता रहे हैं ना, एक मिनट सब एक बात माता जी बोलने दीजिए। पूछे। पार्टीशन के बाद से सब यहीं रह रहे हैं। हाँ जी, हमारा जन्म यही का है। यहीं पे हुआ आपका जन्म? हाँ जी, हमारे से बड़े आपकी जो पर्ची आती थी, जो आप कह रहे हैं कि मस्जिद के नाम पर चंदा लिया गया, आपसे भी लिया गया? वो पता नहीं, हमें तो देते थे कि नहीं देते, कोई किसने चंदा दिया? तुमने दिया होगा ना, जब इन्हें तो, हाँ जब ही तो हारे बैठे हो तुम। हम किसी को कोई चंदा उंदा नहीं देते थे, हम खुद यहाँ रह नहीं दिया हमने। और मेरी उम्र 7 साल की थी जब से मैं यहाँ पर रह रही हूँ। मेरे माँ बाप खत्म हो गए थे और मेरी पैदाश यहीं की है, तो मैं यहीं पर रह रही हूँ। चंदा दे देते तो उनको आज हम ऐसे चंदा के नाम क्यों लिए? हमने नहीं एक दिया। बार इस पूरे घर को दिखाइएगा, पूरा घर देखिए, पूरा घर देखिए। तकरीबन कितने लोग, कितने फैमिली रहती है इसमें? 15 फैमिलियाँ जब इस मकान में रहती हैं, उन्हें बाहर कर दिया जाएगा तो वो इतनी ठंड में जाएंगे कहाँ? जिस तरीके से इनके मकानों का जो सामान है वो बाहर फेंक दिया गया है, ऐसे ही इनका भी एक समय आएगा कि इनके मकानों को यहाँ पर खाली करवाया जाएगा और बाहर सामान रख दिया जाएगा। इस वीडियो को तमाम लोगों को शेयर कीजिए। अगर आप हिंदू हो, इस वीडियो को तमाम लोगों को शेयर कीजिए, क्योंकि इन्होंने एक चीज़ बताई कि जिस मस्जिद के लिए इन्होंने चंदा दिया, आज उन्हीं ने इनके घर पर दावा ठोका कि ये घर हमारा है, आप यहाँ से बाहर निकल जाइए।